अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। वैक्यूम ट्यूब्स में आज हम मल्टी ग्रिड ट्यूब्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने डायोड और ट्रायोड स्टडी किए हैं। डायोड जो है इसमें सिर्फ एनोड और कैथोड होता है, और ट्रायोड के अंदर जो है वो एनोड और कैथोड के साथ साथ एक कंट्रोल ग्रिड भी होता है। तो मल्टी ग्रिड मीन जिसमें इससे भी ज़्यादा जो है वो ग्रिड्स इन्वॉल्व किए गए। तो वो दो ट्यूब्स हैं, एक तो है टेट्रोड जिसमें दो ग्रिड्स हैं, एक ऑलरेडी जो कंट्रोल ग्रिड था वो एक है, और इसके अलावा एक ग्रिड और ऐड किया गया जिसको हम स्क्रीन ग्रिड जो है वो कहते हैं। और दूसरी चीज ट्यूब है पेंटोड ट्यूब। पेंटोड ट्यूब में जो है वो एक तीसरा ग्रिड भी ऐड किया गया जिसको स्प्रेसर ग्रिड कहते हैं। तो सबसे पहले हम टेट्रोड वैक्यूम ट्यूब को स्टडी कर लेते हैं। तो ये जो है ये सेकेंड ग्रिड कॉल्ड स्क्रीन ग्रिड दैट इज़ प्लेस बिटवीन द मैन कंट्रोल ग्रिड एंड एनोड। मैन कंट्रोल ग्रिड और एनोड के दरमियान एक स्क्रीन ग्रिड जो है वो ऐड किया गया है इसमें। द स्क्रीन ग्रिड प्लेस बिटवीन द कंट्रोल ग्रिड एंड द एनोड वाज डीकपल्ड टू ग्राउंड। इसको जब आप यूज़ करते हैं तो उसको डीकपल करना पड़ता है, ग्राउंड के साथ इसको डीकपल भी किया जाता है। रिड्यूसिंग द एनोड कंट्रोल ग्रिड कैपेसिटेंस टू वेरी लो वैल्यू। अब इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि आपने जो है जो एनोड और कैथोड एनोड और कंट्रोल ग्रिड के दरमियान एक कैपेसिटेंस डेवलप हो जाती थी ट्रायोड ट्यूब के अंदर, और जिसकी वजह से उसको हम यूज़ नहीं कर सकते थे फॉर फ्रिक्वेंसीज अबव 100 या 50 किलो हर्ट्ज़। तो अब जो है ये जो फ्रिक्वेंसी डेवलप होती है वो कैपेसिटेंस जो है वो अगर कम कर देंगे तो उसकी वजह से वो जो है वो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा के लिए यूज़ किया जा सकता है इसको। तो ये स्क्रीन ग्रिड डालने से जो कैपेसिटेंस है वो कम हो गई है, एक तो ये हो गया। और दूसरा इनेबल्स द सर्किट टू ऑपरेट विथ मच हायर लेवल ऑफ गेन। इसकी वजह से अब जो है इसको हायर गेन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैन बी यूज फ्रिक्वेंसीज अबव अराउंड 100 किलोहर्ट्ज़। यानी आप इसको 100 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ग्रिड एक एक्स्ट्रा डालने से इसका ये फ़ायदा हो गया कि आप इसको हायर फ्रिक्वेंसीज के लिए, ज़्यादा गेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी फंक्शनैलिटी वाइज अगर देखा जाए तो इसका काम भी हम वही लेते हैं कि हम एनोड और कैथोड के दरमियान जो है वो वोल्टेज हाई वोल्टेज अप्लाई करके करंट जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाते हैं, और कंट्रोल ग्रिड के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करके उसके रिस्पॉन्स से या उसके मुताबिक यहाँ पे उस करंट फ्लो को कम या ज़्यादा करके हम उसी तरह का आउटपुट पे सिग्नल हाई गेन वाला या हाई वोल्टेज वाला सिग्नल हासिल करते हैं। तो यूज़ इसका भी उसी तरीके से करना होता है। बहरहाल अब जो इसके अंदर ग्रिड्स आ गए हैं फालतू, तो ये बुनियादी तौर पे कैथोड कंट्रोल ग्रिड और एनोड तो एज इट इज़ है, इसमें स्क्रीन ग्रिड एक्स्ट्रा डाला गया है। द इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्रीन ग्रिड विच गिव्स राइज टू द डिफरेंस बिटवीन टेट्रोड एंड ट्रायोड। ठीक है, इसका यूज़ ज़्यादा हो जाता है इससे। इट प्रोवाइड्स इम्प्रूव परफॉर्मेंस फॉर टेट्रोड प्रोवाइडिंग स्क्रीनिंग बिटवीन द एनोड एंड कैथोड ग्रिड देयरबाय रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस बिटवीन देम एंड हेंस द फीडबैक। तो फीडबैक इससे जो है वो बेहतर हो जाता है, ये कम हो जाता है, कैपेसिटेंस कम हो जाती है, फीडबैक कम हो जाता है। स्क्रीन ग्रिड इज़ ऑपरेटेड एट फिक्स पॉजिटिव पोटेंशियल बट बिलो द एनोड। अब इसको जो है वो एक ख़ास वैल्यू आपने पॉजिटिव पोटेंशियल की लगानी होती है, और इसको जो है एनोड से कम वो पोटेंशियल रखना पड़ता है। इसमें वेरिएबल वोल्टेज नहीं होगा बल्कि फिक्स पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई, फिक्स पॉजिटिव वोल्टेज आपने अप्लाई करनी है। तो ये जो है ये टेट्रोड के अंदर जो एक्स्ट्रा है स्क्रीन ग्रिड उसका फंक्शन है। बाकी जो 3 टर्मिनल्स हैं टेट्रोड इलेक्ट्रोड्स हैं उनका फंक्शन एज इट इज़ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास टेट्रोड जो है इसका सर्किट किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो आपने देखे यहाँ एनोड के ऊपर रजिस्टर R1 लगा के, और देन कैथोड के साथ जो है वो रजिस्टर 2 लगा के आपने सर्किट कंप्लीट किया है।
ये जो कैथोड है इसके ऊपर आपने इसको डीकपल भी किया है। तो ये जो है ये कैपेसिटर लगाने से इससे ये होता है कि हाई फ्रिक्वेंसीज यानी डीसी जो है वो फिक्स मेंटेन रखने के लिए ये यूज़ होता है। जो हाई फ्रिक्वेंसीज होती हैं या नॉइज़ वगैरह होता है वो यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा ये कंट्रोल ग्रिड है, तो इसके ऊपर रजिस्टर R3 है और यहाँ से इनपुट देंगे। जब आप इनपुट देते हैं तो वो रजिस्टर R3 की क्रॉस डेवलप होती है और वही जो है वो फिर यहाँ पे अप्लाई होती है। तो यहाँ पे इनपुट सिग्नल देने के लिए आपने कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर और साथ जो है वो सिग्नल को डेवलप करने के लिए R3 रजिस्टर यूज़ कर लिया। अब देखें यहाँ पे जो है स्क्रीन ग्रिड के ऊपर आपने वही पॉजिटिव पोटेंशियल थ्रू रजिस्टर R4 जो है वो कनेक्ट कर दी। ठीक है जी। तो इससे यहाँ पे एक ख़ास वोल्टेज यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। बाकी आपने इसको सिर्फ यहाँ पे कपल किया है विद ग्राउंड। ठीक है जी, C4 कैपेसिटर के ज़रिए से, ताकि इसमें जो चेंजिंग इस तरह की जो हाई नॉइज़ वगैरह इंट्रोड्यूस हो जाए, कोई चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाए तो उसको ये जो है वो शॉर्ट ऑफ कर सके। ठीक है जी। तो ये जो है टेट्रोड का प्रैक्टिकल सर्किट्स है जिसकी वजह से आप इसको यूज़ करते हैं। यहाँ में देखिए सिग्नल उसी तरीके से आपने इनपुट यहाँ पे देनी है, कंट्रोल ग्रिड के ऊपर देनी है, आउटपुट आपने इनपुट के हासिल करनी है। ठीक है जी। बाकी ये जो है उसका वही सर्किट है जो कि टेट्रोड में यूज़ किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो टेट्रोड है इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। इसकी लिमिटेशंस द एनोड कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है ये कर्व, एनोड का जो कर्व है हैज़ अ मेजर किंक। इसके अंदर यहाँ पे ये एक किंक है जिसकी वजह, ये किंक का मतलब है शॉर्ट, यहाँ पे ट्विस्ट है। अगर आप इसको नॉर्मली देखें तो यूँ होता है, लेकिन यहाँ पे जो है इस तरीके से एंडिंग ट्विस्टिंग है कर्व के अंदर। दिस रिजल्ट फ्रॉम इंटरचेंज ऑफ सेकेंडरी इमिशन इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एनोड एंड स्क्रीन ग्रिड। अब ये क्यों आता है कि जब आप देखें यहाँ से आप इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यहाँ तक आपने वोल्टेज अप्लाई की। अब इसके बाद क्या होता है कि वोल्टेज अप्लाई करने से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी स्पीड बढ़ जा रही है। अब स्पीड जब बढ़ेगी तो फिर वो उनके अंदर ये खासियत आ जाती है कि वो क्या करते हैं कि एनोड में से सेकेंडरी इमिशन शुरू कर देते हैं। सेकेंडरी इमिशन आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि किसी मेटल सरफेस के ऊपर हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप स्ट्राइक करेंगे तो उसके अंदर से जो इमिशन होगा उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इमिशन। ठीक है जी। तो सेकेंडरी इमिशन शुरू हो जाता है, यानी ये जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनकी स्पीड बढ़ जाने की वजह से अब ये होता है कि यहाँ पे ये स्ट्राइक करते हैं और स्ट्राइकिंग की वजह से वहाँ से वो वापस जो है इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं। अब वहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो ज़ाहिर है जो करंट फ्लो था वो कम हो जाएगा, वो उनको रिपेल करना शुरू कर देते हैं और रिपेल करेंगे तो ज़ाहिर करंट जो फ्लो हो रहा था एनोड से और कैथोड के दरमियान उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और फिर ये ज़रा ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसके ऊपर या जाके जो है वो चीज़ कम भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम आ जाती है इस ख़ास लेवल के ऊपर, यानी 50 वोल्ट से लेके 150 वोल्ट या 125 वोल्ट के दरमियान ये जो है ये प्रॉब्लम लाई करती है। ठीक है जी। तो ये इसमें एक लिमिट है कि यहाँ पे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे कर सकते हैं, इस जगह पे कर सकते हैं, लेकिन इस एरिया के ऊपर इस वोल्टेज के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वो फिर एक और या ये प्रॉब्लम आ गया है। अब इस प्रॉब्लम को रिकवर करने के लिए नेक्स्ट ट्यूब जनरेट की गई जिसका नाम था पेंटोड वॉल्व या पेंटोड वैक्यूम ट्यूब। पेंटोड ट्यूब आफ्टर वैक्यूम ट्यूब हैज़ अ टोटल 5 एक्टिव एलिमेंट्स within the envelope having a further grid called screen grid। इसके अंदर एक और ग्रिड आपने शामिल कर दी, उसको कहते हैं स्क्रीन ग्रिड। पेंटोड वाल्व और पेंटोड वैक्यूम ट्यूब इज़ वाइडली यूज्ड इन मैनी एम्पलीफायर एप्लीकेशन। अब इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एम्पलीफायर एप्लीकेशन। इट प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ गेन बढ़ जाता है इसमें पेंटोड में। ओवरकमिंग द किंक ऑफ रिस्पॉन्स कर्व ऑफ टेट्रोड वॉल्व के अंदर जो प्रॉब्लम थी उसको जो है ओवरकम कर दिया गया। इज़ एबल टू प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस नीडेड इन मैनी सर्किट्स। इसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है सर्किट की। तो मतलब ये कहने का पेंटोड जो है इसको भी हम एज ए एम्पलीफायर ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये जो 2 एक्स्ट्रा ग्रिड्स डाले गए, स्क्रीन डाला गया कैपेसिटेंस कम करने के लिए और सप्रेसर डाला गया सेकेंडरी इमिशन को कम करने के लिए। ठीक है। तो ये जो है डालने से उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है।
अब इसके अंदर कैथोड है, कंट्रोल ग्रिड है, स्क्रीन ग्रिड है, एनोड है, वो तो वही है। अब इसमें सप्रेसर ग्रिड जो डाला गया है उससे क्या होगा? सप्रेसर ग्रिड इज जनरली मेंटेन्ड एट लो वोल्टेज, इसके ऊपर लो वोल्टेज आप रखते हैं। आफ्टर कनेक्टेड डायरेक्टेड टू कैथोड, ज़्यादातर इसको कैथोड के साथ ही जोड़ दिया जाता है। इट्स फंक्शन is to create a lower voltage region between the screen grid and the anode. It suppresses the secondary emission where high energy electrons hitting the anode at high speed have a tendency to bounce off। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो ये चीज़ डाली गई है उससे ये हुआ कि ये जो बाउंस बैक उनका होने का प्रॉब्लम था, यानी इसको यूँ समझ सकते हैं कि उस सेकेंडरी इमिशन शुरू हो गया या इलेक्ट्रॉन वापस आ गए। तो बाउंसिंग में भी यही होता है कि चीज़ जा रही है वहाँ पे स्ट्रिक्ट करके वापस आती है। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन्स ही वहाँ से इमिट होता है इसको बाउंसिंग के लिए, इसलिए बाउंसिंग का लफ्ज़ यूज़ किया गया है। तो बहरहाल दिस इफेक्ट काजेज किंक इन द रिस्पॉन्स कर्व ऑफ टेट्राड वॉल्व। इन दिस वे इट enables the pentode to provide a high amplification factor along with the ability to operate high frequencies। तो अब ये जो सप्रेसर ग्रिड डाला गया इसकी वजह से इसकी जो हाई फ्रिक्वेंसीज़ के ऊपर आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, हाई जो है एम्प्लीफिकेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये इसके 5 जो टर्मिनल्स हैं इनका भी जो है वो यूज़ आ सकता है एग्ज़ाम में, इसलिए 5 टर्मिनल्स जो है वो आपने इनको स्टडी करना है। पेंटोड का जो सर्किट है यहाँ पे आप सर्किट देख सकते हैं। तो जो सर्किट हमने टेट्रोड में यूज़ किया गया तकरीबन वही सर्किट है। देखिए यहाँ पे C1 कपलिंग कैपेसिटर रजिस्टर R3, तो उसी तरीके से कपलिंग की गई। कैथोड जो था उसके ऊपर R2 लगा के और साथ ही जो है वो कपलिंग कैपेसिटर लगा दिया गया। इसी तरीके से एनोड के ऊपर रजिस्टर R1 और C2 लगा के आउटपुट ले लेगी। कंट्रोल ग्रिड के ऊपर आप देखें सप्रेसर ग्रिड के ऊपर R4 कैपेसिटर और ये यूज़ किया गया। अब इसमें जो स्क्रीन ग्रिड था उसको कनेक्ट कर दिया गया कैथोड के साथ। तो कैथोड के ऊपर जो नेगेटिव पोटेंशियल है उसी तरह का पोटेंशियल वहाँ पे यूज़ किया गया है जो कि उन सेकेंडरी इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा। किधर करेगा? पुश टुवर्ड्स एनोड। तो वो जो है फिर वहाँ से पुश बैक नहीं होंगे, निकलेंगे नहीं, या निकलेंगे तो फ़ौरन वापस पुश हो जाएंगे। तो इस वजह से आपको जो है वो जो सर्किट के अंदर प्रॉब्लम थी वो क्लियर हो जाती है। आई थिंक आपको ये जो 2 हमने ट्यूब्स पढ़ी है इनका फंक्शन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम जो है फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में जो है ये 4 ट्यूब्स थी और एक इमिशन की टाइप्स और डायरेक्टली हीटेड और इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड जो हैं उनका कंसेप्ट दिया गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।